नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर 52 वर्षीय महिला हैं और मैं उनकी हाथ की रेखाओं को आपके राइट हैंड से फोकस करूँगा, क्योंकि जो वर्तमान की गतिविधि हैं वो आपके सीधे हाथ से ही मिलेंगी। तो मैं लेफ़्ट हैंड की भी जो गतिविधियाँ हैं उन सबको मैंने पढ़ लिया है, तो राइट हैंड से ही शुरुआत करता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपकी उंगलियों के फलों को बताऊँगा, फिर पर्वतों के फलों को बताऊँगा और फिर बताऊँगा मैं आपकी रेखाओं के बारे में। उसके बाद आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली के बारे में। सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा पहुंच गई है सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक, यानी महिला बुद्धिमान है। महिला अपने आप में निर्णय शक्ति लेने में सशक्त है, मजबूत है, और साथ ही साथ अपने जीवन में अपनी बल पर, अपनी मेहनत पर जीने वाली है। प्रथम पर्व बहुत ज़्यादा माइनस रेखाएं हैं, मन के अंदर, दिमाग के अंदर बहुत टेंशन है। सेकंड पर्वत पर माइनस रेखाओं का मतलब, राहु रेखाओं का मतलब आपके जीवन में आप चिड़चिड़ेपन के साथ में जी रही हैं, जिसका प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र पर अवश्य पड़ता होगा भाषा शैली की तीव्रता के कारण। तीसरे पर्व पर भी राहु रेखाओं का प्रभाव, यानी कुल मिलाकर के धन के अच्छे आगमन नहीं और धन के लिए संघर्ष है। यहाँ पर बात करता हूँ सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। कुल मिलाकर बीपी जैसे रोग, आंखों पर चश्मा और मन में क्रोध रहना, इस तरह के संकेत इस उंगली के प्रथम पर्व पर है। सेकंड पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो जिस प्रकार की यहाँ पर रेखाओं का कटाव है, वह आपके जीवन में राज्य सरकार से आपको लाभ नहीं लेने देगा। अगर किसी प्रकार का राज्य सरकार का लाभ उठाना चाहेंगी तो वह नहीं मिलेगा। तीसरे पर्व पर स्वयं के सम्मान से जीने की रेखाएं मौजूद हैं, यानी अगर आपका सम्मान है, आपकी पहचान है, तो वो आपके वजूद से है। यहाँ पर आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व पर राहु रेखाओं का प्रभाव है। शरीर के अंदर स्थायी रोग विराजमान हो गए हैं। जो भी स्थायी रोग विराजमान हो गए हैं उनसे आपके शरीर का रोग लगातार बढ़ भी रहा है। तो कृपया करके आप अपनी सही रूप से जांच कराएं और लगातार मेडिसिन खाएं, लगातार दवाई और योगा प्राणायाम का ध्यान रखें। सेकंड पर्व पर जब इतनी सारी रेखाएं हो जाएं तो ये धन खोने की रेखाएं, ये धन डूबने की रेखाएं, ये कर्ज की रेखाएं, ये धनहीनता की रेखाएं संघर्ष धन के लिए दिखलाती हैं। नीचे के पर्व की स्थिति पर देखता हूँ तो पारिवारिक स्थितियों के लिए संघर्ष करने की रेखा यहाँ भी दिखाई पड़ती है। आइए बात करते हैं आपके बृहस्पति के प्रथम पर्व पर। यहाँ पर यदि माइनस रेखाएं होती हैं तो हम कहते हैं भाई देखिए, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी, इनके कोई ना कोई रोग आप पर प्रभावी हैं। कभी कभी मोटापे का रोग भी होता है, तो इस तरह के रोग यहाँ दिखाई देते हैं। मैंने पहले भी कहा, कोई ना कोई शरीर के अंदर स्थायी रोग हो चुका है जिसकी लगातार दवाइयाँ चल रही हैं। सेकंड पर्वत पर जो स्थितियाँ हैं, ये अपने आप में वो रेखाएँ हैं जो मैंने हजारों एपिसोड्स के अंदर बोला है कि भाई पति के साथ टकराव, पति के साथ अलगाव के साथ रहना, साथ ही साथ तलाक तक की स्थिति को ये रेखाएं पहुंचा देती हैं। या अगर आपका तलाक ना हो तो आपका तलाक जैसा जीवन हो जाता है। थर्ड पर्व की स्थिति यहाँ पर भी माइनस रेखाएं, ये संतान के प्रति चिंता और ईश्वर के प्रति पूजा पाठ में मन न लगने की स्थिति को दर्शाती हैं। आइए बात करता हूँ मैं आपके बुध पर्व के बारे में। यदि आप बुध पर्व की स्थिति को देखेंगे तो आपको बहुत सारी रेखाएं ऊपर की तरफ दिखाई देंगी, तो उनको काटने वाली रेखाएं भी बहुत ज़्यादा दिखाई देंगी। पर्वत की स्थिति को कहीं भी इसने सम नहीं रहने दिया। पर्वत भी दबा हुआ है, साथ ही साथ रेखाओं की अगर गिनती करें तो जब इतनी सारी रेखाएं हो जाती हैं तो उनको हम बोलते हैं कंटक रेखाएं। कंटक रेखा यानी कांटेदार जैसा वृक्ष। फल क्या मिलेगा आप स्वयं जानती हैं
कि कांटे के वृक्ष को अगर हाथ लगाएंगे तो कांटे चुभेंगे। कुल मिलाकर धन के लिए संघर्ष। आइए बात करता हूँ आपके यहाँ पर 1 2 3 4 कई प्रकार की रेखाएं सीधी सीधी खड़ी गई। उसके साथ ही आपके जीवन में इन रेखाओं को काटने वाली रेखा भी चली। अब जब सूर्य पर्व पर इतनी सारी रेखाएं काटें एक दूसरे को और लंबाई अच्छी जाए, तो ये तो बात ज़रूर है कि आपके जीवन में अच्छी जॉब आई और उनसे सम्मान भी बनाया आपने, लेकिन नीचे से उनको रेखाएं काटा, ऊपर भी माइनस रेखाओं ने काफ़ी काटा है। तो यानी कि अदल बदल का सामना बार बार कार्य क्षेत्र में और रोज़ की भागदौड़ कई मील तक ऐसे महिलाओं की हो जाती हैं। यहाँ पर भाग्य के पर्व की स्थिति को देती है। जहाँ भाग्य बनाने की रेखा है तो वहीं भाग्य को आजमाने या भाग्य को क्रॉस करने की रेखाएं भी हैं। लगातार भाग्य के प्रति अगर मैं कहूँ तो संघर्ष जारी है भाग्य बनाने के लिए। अब बात करते हैं आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति पर्व में चतुर्भुज तो बन गया। इसका मतलब आपके जीवन के अंदर प्रॉपर्टी तो निश्चित रूप से आपको मैं समझता हूँ शायद पहले से भी कुछ मिली हो और आगे भी प्रॉपर्टी बनने के योग हैं। तो ये उस तरह की स्थिति है। खड़ी रेखाएं ज़्यादा बृहस्पति को जाती हैं तो स्वयं का मकान भी बनता है और साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होता है। तो संतान का सुख सहयोग साथ ही साथ प्रॉपर्टी बनने की योग इस तरह दिखाई देते हैं। इतना खराब बृहस्पति पर्व नहीं है कि मैं कह सकूं कि बहुत किसी के आगे हाथ फैलाने की स्थिति आ जाए। आइए बात करते हैं इसके बाद में यहाँ पर आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा की स्थिति अगर देखेंगे तो आपको सामान्य रूप से ठीक दिखाई देगी, लेकिन इस हृदय रेखा को बहुत सारी रेखाओं ने और ख़त्म भी हो गई है शनि पर्व के नीचे। मैंने हमेशा कहा हृदय रेखा जब शनि पर्व के नीचे ख़त्म हो जाए, यानी धन के पर्व के नीचे हृदय रेखा ख़त्म हो जाए, तो इसका मतलब होता है मन के अंदर धन से संबंधित चिंताएं। एक बात। दूसरी बात, इसको बहुत बारीक बारीक रेखाएं ऊपर नीचे काट रही हैं। मन के अंदर टेंशन, पति के साथ विवाद और साथ ही साथ स्वास्थ्य के लेकर भी ध्यान रखना होगा। अब बात करता हूं मैं आपके यहाँ पर पर्व की, और वह है आपका निम्न मंगल पर्व। निम्न मंगल पर्व की स्थितियों को देखेंगे तो आपको अंदर जाली पड़ती दिखाई देगी, यानी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। मंगल पर जाली अंदर की तरफ पड़ जाए, ज़्यादा रेखाएं अंदर की तरफ काटें, तो मतलब हुआ कि संसाधन प्राप्त करने में संघर्ष। यहाँ से रेखाएं निकल कर के आयु रेखा को काट करके जाएं, तो मतलब हुआ आपके जीवन के अंदर आप भाग दौड़ करेंगे तब जाकर आपको संसाधन मिलेंगे। लेकिन इन रेखाओं का निकलना एक तीसरा फल भी कहलाता है, और वह फल होता है स्वप्न ना देख करके कर्म करना। आइए बात करते हैं इसके बाद एक अन्य रेखा के बारे में, और ये रेखा है आपकी यहाँ पर हृदय रेखा, बहुत बुद्धि रेखा, और बहुत ज़्यादा ये डाउन हो गई है, एकदम डाउन। मानसिक चिंतन के लिए जानी जाती है, बहुत सारी मन के अंदर चिंताएं चलती रहती हैं, तो उस तरह की स्थिति को दर्शाती है। अच्छी बात है, कोई दीप नहीं मिला, कोई इस पर क्रॉस का चिन्ह नहीं मिला, नहीं तो मानसिक स्थिति को जीतना मुश्किल हो जाता है। आपके द्वितीय मंगल पर्वत पर विनिंग रेखाएं हैं। विनिंग रेखाओं का मतलब होता है कि आपके जीवन में आप किसी मुकदमे से जीत के आ जाएं, कभी कभी ऐसा होता है। साथ ही साथ ये रेखाएं बहुत अच्छी विनिंग तो नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की इनकी स्थिति है, उस स्थिति से आपके अंदर ऊर्जा है किसी भी संघर्ष से लड़ने की। नीचे के चंद्र पर्वत की स्थिति देखिएगा, बहुत सारी गतिमान रेखाएं, यहाँ पर चंचल रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। मन के अंदर टेंशन, कभी कभी घबराहट का होना, साथ ही साथ क्या करूं क्या ना करूं इस तरह की योजनाओं को करना, और बहुत ज़्यादा चिंतन की रेखाएं हैं। कोई यहाँ से विदेश रेखा का योग दिखाई नहीं देता है। आइए अब बात करते हैं हम आपके पास बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखाएं आपके हाथ के अंदर अगर देखेंगे तो कहीं दिखाई नहीं देगी, यानी व्यवसाय तो कोई उन्नति की नहीं। 2 3 4 5 बुध रेखाएं हो जाएं तो आपके जीवन के अंदर कितने ही आपको कार्यों से गुजरना पड़ता है, कई नौकरियों से गुजरना पड़ता है, इस प्रकार की स्थितियां उनमें आती हैं। आपकी भाग्य रेखा ने अगर बात करता हूं तो कहीं चंद्र पर्वत से संबंध बनाया है, यानी स्थान परिवर्तन के बाद आपके जीवन में स्थान परिवर्तन हो चुका। उसके बाद
आपने संघर्ष किया और फिर भाग्य बनाने के लिए प्रयास किया, फिर डाउन रेखा गई, फिर परिवर्तन किया, फिर आगे कई रेखा, फिर आगे चली गई। तो यहाँ 52 वर्ष तक यदि देखता हूँ तो कई रेखाओं ने यहाँ पर काटा है। और यदि लास्ट 52 रेखा की बात करता हूँ तो ये सबसे लास्ट वाली यहाँ पर है, ये वाली। तो ये कुल मिलाकर आपके जीवन में पीछे उतार चढ़ाव, और उन उतार चढ़ाव के बाद भी चकोर बन गई स्थिति, यानी चतुर्भुज बनने का प्रयास करते हैं। स्वतंत्र चतुर्भुज के लाभ ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें इतना बल होता है कि ये आपको एक जॉब छूटे तो दूसरी मिल जाती है और उसके बाद आप कार्य करते रहते हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके पास शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों का शुक्र पर्व बहुत सारी जालियों के साथ में विराजमान है। इतनी सारी जाली बनेगी तो संसाधनों के लिए संघर्ष कितना ज़्यादा होगा यह आप खुद ही समझ सकते हैं। तो यहाँ जो शुक्र का मंगल पर्व, 2 पर्व था, थर्ड वाला वो भी जालीदार, ये वाला पर्व भी जालीदार। संसाधनों के लिए लगातार संघर्ष। अंगूठे की स्थिति भी देखी थी तो वहाँ भी प्रथम पर्व पर माइनस रेखा थी। बस इसको इतना ही कह सकते हैं कि आप अपनी दूसरे के देख कर के जो संसाधन है उनसे आपको संभल करके रहना होगा, क्योंकि आपके लिए तो बहुत मुश्किलें हैं संसाधनों की। आइए बात करते हैं आपकी आयु रेखा की। देखिए आपकी आयु रेखा में एक बहुत बड़ा यहाँ पर चेंजिंग योग आया। एक यहाँ पर, इसके बाद एक अंदर आयु रेखा के अंदर दूसरा वाला। और ये यहाँ पर अंदर मंगल रेखा, जो सबसे पीछे आपकी रेखा है वो मंगल रेखा है। उसका मतलब हुआ आपके जीवन में समस्याएं आएंगी और उनसे ये समस्या आपको ये रेखा बचाती रहेगी, कवर करती रहेगी। क्योंकि आयु रेखा में एक बहुत बड़ा गैप बना है, वह गैप आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन है। मैं समझता हूँ शायद 40 वर्ष के आसपास आपके जीवन में एक बड़े स्थान परिवर्तन का सामना और एक बहुत बड़ी एक तरह से आपके जीवन में उठा फटक का सामना हुआ होगा। और उसके पीछे मंगल रेखा थी, इसलिए जैसे भी है संघर्ष करके आप वहाँ से निकल करके आपने स्थान परिवर्तन करके आप दूसरी जगह स्थापित हुए होंगे। तो इस तरह की रेखा है। आयु रेखा बैठती है जाकर लगभग 78 से 80 वर्ष। तो ये तो सब मैंने यहाँ पर एक तरह से जो रेखाओं को पढ़ने का तरीका होता है उससे रेखाओं को पढ़ा है। और उसके लिए सवाल बिल्कुल एकदम अलग हो जाते हैं। आपने पूछा क्या मेरा जीवन में फ्लैट प्रॉपर्टी बनेगी? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ आपको जो प्रॉपर्टी बनेगी वो अभी, क्योंकि जो लास्ट वाली मैंने आपकी भाग्य रेखा जो काटी थी लगभग 50वें वर्ष में, उसके यहाँ पर ये इसके बाद इसका 2.5 से 3 साल प्रभाव रहता है ये जो रेखा है। और इसके बाद भी कटान फटाफ की रेखा आगे भी है। यानी मैं कह सकता हूँ कि 2024 और 25 जो है उसके अंदर आपका मकान बनेगा। आपका बृहस्पति बोलता है और आपका जो और गणित है मुझे पता है, उसके हिसाब से 2024-25 में आपका मकान वो बनेगा और उसमें निश्चित रूप से आपको कुछ कर्ज का सामना भी करना पड़ेगा। जो आपने कहा है कि मेरी कोई पेंडिंग सैलरी है, उस तरह का कोई योग है, तो मैंने बताया था द्वितीय मंगल पर्वत पर किसी प्रकार की विनिंग रेखा थी। वो विनिंग रेखा निश्चित रूप से आपको अभी बहुत जल्दी ही आपको 1 साल के अंदर अंदर आपका जो पेंडिंग सैलरी है वो दिला करके जब भी वहाँ से विदा होंगी तो वो मिल जाएगी आपकी। और आपने कहा गुड जॉब। देखिए जॉब के बारे में अगर बात करते हैं तो एक बात समझ लीजिएगा कि आने वाले 2 साल के अंदर आपकी जॉब में परिवर्तन होने वाला है। साथ ही साथ जॉब छोड़नी भी पड़ सकती है और भी कई प्रकार की समस्याएं आपकी आएंगी आने वाले 2022 में और 23 में। 2 साल आपको सावधानी से चलना चाहिए। कम से कम आपको 23 के मध्य तक बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जो भी है आपकी अच्छी स्थिति जो गुड जॉब है वो 2023 के मध्य के बाद ही आपको मिलेगी। बेटी से संबंधित जो शादी की बात है उसके लिए आप डेट ऑफ बर्थ टाइम पहले से मेरे पास भेजिएगा और उसी से मैं बता सकूँगा उनके बारे में। आपने कहा मेरा कोई गोल्ड मिसप्लेस्ड हो गया है। देखिए वैसे मंगल पर्वत पर विनिंग रेखाएं चल रही हैं, तो मैंने कहा कि भाई
हो सकता जैसे आपकी पेंडिंग सैलरी मिले तो ऐसे ये भी मिल जाए, लेकिन ये सवाल यहाँ हस्तरेखा से पता नहीं लगता। इसके लिए आप चाहें तो किसी प्रसन्न शास्त्री से पूछ सकते हैं, मुझे उसके बारे में ज्ञान नहीं है। आप इस समय फील्ड का तो सवाल ही खत्म हो गया। 52 वर्ष की उम्र में जाकर आप किसी फील्ड को थोड़ी तैयार करेंगे, तो मैं आपको भ्रमित नहीं करना चाहता। मुझे कोई अच्छा पर्व नज़र भी नहीं आया जिसके अनुसार मैं कह सकता कि आपको इस क्षेत्र में जाना चाहिए। कुल मिलाकर जिस प्रकार से आपकी गाड़ी चलती रही है वैसे ही चलाइए, और आने वाले 1 साल में मैं सावधान कह चुका हूँ कि जॉब से संबंधित बहुत समस्याएं हैं। आपके बिटिया को अपने बाप पिता से कोई सहयोग मिलेगा फाइनेंशियल, यह आपका सवाल है। यह भी बिटिया की जन्मपत्री ही बताएगी। आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्याओं से निकलने के लिए, आपकी नौकरी में प्रॉब्लम ना आए, इन सब के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए? आपको पुखराज आपका रत्न बनता है, वह आपको पहनना चाहिए इस उंगली के अंदर। आप चाहें तो इसे मुझसे मंगा सकती हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। पुखराज आपका रत्न बनता है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। भगवान बृहस्पति देव को प्रसन्न कीजिए। अगर आप जॉब अच्छी चाहती हैं, संतान सुख चाहती हैं, अन्य लाभ अन्य क्षेत्रों से चाहती हैं तो, और साथ पढ़िए बजरंग बाण। तो ओम ब्रह्म बृहस्पति की 3 से 5 माला, पुखराज पहने और बजरंग बाण पढ़ें, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। नमस्कार।